क्यों लगता है भाई आपको कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों नहीं समझ में आएगा? बताइए, क्यों नहीं आएगा समझ में? आखिर ऐसा इसमें है क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में? यही तो बताने का प्रयास करते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास किसी भी क्लोज बॉडी को हम ले जाते हैं तो उनसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होने लगते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसके वॉल्यूम से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लक्स कहेंगे और उसी फ्लक्स को हम काउंट करने का प्रयास करेंगे। इसका जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम कोई भी बॉडी को हम ले जाएंगे किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के पास तो वहाँ पे क्या होंगे ना, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें जो होंगे पास होने लगेंगे उस बॉडी से, जिस बॉडी को हम उसके पास ले गए थे। तो फिर यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बता रहे हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल इसके क्लोज सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। किसी क्लोज सरफेस एस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी क्लोज सरफेस एस के लिए उसका वेक्टर फील्ड का फ्लक्स उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के डाइवर्जेंस डी भी मतलब डाइवर्जेंस के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कोई एक फिनाइट बॉडी है, ये कोई बॉडी है जिसका भी एस सरफेस से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। इसको हम किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के पास जब हम ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनमें से भी पास होने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स काउंट करते हैं, फ्लक्स यहाँ पे देखिए, इस बॉडी का फ्लक्स एस सरफेस के लिए इसका जो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू इनके फ्लक्स यानी कि ds से इनको क्या करते हैं, डॉट कर देते हैं। तो इस तरह से इस बॉडी का हम फ्लक्स निकाल लिए, इसको रख लिए। उसके बाद इसी बॉडी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक V1 V2 कर देते हैं कन्वर्ट, और मान लेते हैं कि V1 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो S1 के लिए फ्लक्स इनका ये हो जाएंगे S1 फ्लक्स और एरिया A S1 के लिए, उसी तरह S2 के लिए फ्लक्स। अब यदि V को लॉन्ग नंबर के लिए पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसी को हम लॉन्ग नंबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, V1 V2 V3 इस तरह से Vn तक हम डिवाइड करते हैं। तो फिर फ्लक्स इनका देखिए, फ्लक्स बारी से इनका क्या हो गया, जुड़ते जाएगा सब फ्लक्स S1 S2 S3 Sn तक सभी फ्लक्स को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे S1 SI से हम डिनोट कर देते हैं, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, 1 से लेके n तक। ये जो है फ्लक्स जो है S1 से Sn तक के लिए है, तो इसको n टाइम्स के लिए हमने डिवाइड किया है, n टाइम्स को सबका जोड़ है, सिग्मा मतलब जोड़ दिए हैं। तो लास्ट में हम काउंट करते हैं S1 सरफेस के लिए एरिया ds फ्लक्स। तो मान लेते हैं n जो है इन्फिनाइट तक हमने डिवाइड किया, तो V1 क्या हो जाएंगे, 0 के करीब हो जाएगा। जैसे ही इनका V1 यानी वॉल्यूम इनका 0 हो जाएगा तो लिमिट लगा देंगे Vi 0, S1 से डाइवर्जेंस हो जाएगा, ये dVA के करीब हो जाएंगे। तो फाइनली यानी कि हमारा फ्लक्स क्या हो गया, सभी यानी कि एरिया जो है इनके देख लेते हैं थोड़ा सा कि S सरफेस के लिए वेक्टर फील्ड A का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगी। सिर्फ इस इक्वेशन को देखना है ध्यान से। किसी क्लोज सरफेस S के लिए S का डाइवर्जेंस इसके वॉल्यूम इंटीग्रल A के डाइवर्जेंस के बराबर होते हैं।
तो फाइनली हम लोग समझ गए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताना चाहते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही बताना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट के पास कोई क्लोज बॉडी को आप ले जाइए तो वहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे वो जो होते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गॉस डाइवर्जेंस को समझने का प्रयास किए। तो अगली वीडियो हम ग्रीन्स थ्योरम पे बात करेंगे।